कि सबका डीएनए एक है, तो ये एक यूनिवर्सल इटर्नल ट्रूथ था है। तो इंसान दो हैं ही नहीं, एक ही बाप की औलाद है सारे के सारे। एक कारण धर्म परिवर्तन भी है। 40% लोगों ने इस्लाम को अपनाया। भाई और बहनों, सबसे पहले बजाय इसके कि हम विवादों में जाएं, मैं आज आपको उस रिश्ते की तरफ ले जाऊंगा जहां मैं और आप एक सच्चाई और एक वास्तविकता बनकर सामने आ जाएंगे। मनु, पहला मनुष्य इस धरती पर, इस ब्रह्मांड पर और अखंड भारत की धरती पर प्रकट होता है, जिसको इस्लामी परंपरा में आदम कहा जाता है। समझने की बात यह है दोस्तों कि मनुष्य एक है, दो भाषाओं में उसके दो अलग नाम हैं। मालूम हुआ कि हम सबके पिता, फादर, बाप एक हैं। इसलिए जब ये कहा गया कि सबका डीएनए एक है, तो ये एक यूनिवर्सल इटर्नल ट्रूथ था है। पता चलता है जी, जैसे कुरान में कहा गया है कि हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। तुम सब आपस में भाई भाई हो, एक परिवार हो। तुम्हें जो नाम दिए गए हैं, चाहे तुम्हारा नाम किसी एक इकाई से जुड़ता हो या दूसरी से जुड़ता हो, तुम काले हो या गोरे हो, तुम किसी विशेष स्थान से जुड़े हुए हो, किसी टेरिटरी से जुड़े हुए हो, किसी ज्योग्राफी से जुड़े हुए हो, ये तमाम तुम्हें, ये तुम्हारे कोई नाम हो, ये तमाम के तमाम तुम्हें एक दूसरे को पहचानने के लिए दिए गए हैं। इससे अधिक इनकी कोई महत्व इनका नहीं है। तो पहली बात तो ये हुई कि मैं और आप, ये जो एक बहुत सारे लोगों के मन में विचार चलता है, बाहर से आए, बाहर से आए, बाहर से आए। पहली बात तो ये है कि अगर सनातन परंपरा की व्याख्या को और इस्लाम की तशरीह को और उसकी डेफिनेशन को और उसकी डेप्थ को अगर सही तौर पे हम और आप समझ पाएं और कोई उनको समझा पाए, इसका मैं प्रयास आपसे कर रहा हूँ, तो इंसान दो हैं ही नहीं। ये टेरिटरीज, ये नेशन स्टेट्स, ये तमाम चीज़ें तो बात की बातें हैं भाई। इंसान और इंसानियत ये तो एक है ना, एक ही बाप की औलाद है सारे के सारे। तो ये तू बाहर का और मैं अंदर का कहाँ से हुए? एक तो इस गलत फहमी को अपने अंदर से दूर करिए। दूसरी बात, ये बात ठीक है कि हमारे इस राष्ट्र के तौर पर जब हम अपने भारत को देखते हैं तो बहुत सारे लोग बाहर से आए। आज उस विषय पे मैं नहीं जाना चाहूँगा, मैं उस विषय पर भी आऊँगा, जो लोग बाहर से आए। लेकिन मैं यहाँ ये कह के बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि बात को बहुत फैलाएंगे तो फिर फैल जाएगी। 99% हमारे इस राष्ट्र में जो लोग हैं, उनका कोई भी धर्म हो, कोई भी उनकी आस्था हो, वो इस मट्टी के हैं। उनके अंदर अगर कोई भिन्नताएं पैदा हुई हैं, कोई डाइवर्सिटी पैदा हुई है, या कोई डिस्टिंक्शंस इवॉल्व हुई हैं, या उनकी आइडेंटिटीज़ एक दूसरे से कहीं अलग हुई हैं, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। उसमें एक कारण धर्म परिवर्तन भी है। अगर होश में रहकर एक बात पे गौर किया जाए, एक शख्स धर्म क्यों छोड़ता है? क्या ताकत के बलबूते पर लोगों के धर्मों को बदला जा सकता है? मैं कहूँगा हाँ, बदला जा सकता है। लेकिन किस हद तक बदला जा सकता है? आप पूरे विश्व समाज को देख लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि धर्म परिवर्तन, किसी भी धर्म का किसी भी दूसरे धर्म में जो परिवर्तन है, उसमें सत्ता का रोल हो सकता है, मुझे इससे इनकार नहीं है। उसमें ताकत का इस्तेमाल हो सकता है, मुझे इससे भी इनकार नहीं है। उसमें लालच, एल्योरमेंट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उसका कोई हिस्सा हो सकता है, इससे भी इनकार नहीं है मुझे। ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं। कई बार पर्सनल विम्स होते हैं, पर्सनल कंपल्शंस होते हैं, इश्क व आशिकी भी कभी कभी बीच में आ जाती है, कभी कभी शादी ब्याह के मामलात बीच में आ जाते हैं, या कोई पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, या कोई भी कारण हो सकता है। मैं उन तमाम कारणों के साथ खड़ा हूँ। मैं उनमें से किसी एक को भी नकारना नहीं चाहता और बेवजह की जस्टिफिकेशन में भी जाना नहीं चाहता। लेकिन एक सवाल खुद से भी करके समझता हूँ और आपके बीच में भी छोड़ता हूँ। धर्म एक ऐसी चीज़ है, आस्था एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने में आपसे खुद पूछिएगा, ये छोड़ी नहीं जाती। क्या कारण है?
मैं उस कारण की गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन सबसे आखिर में भी आदमी जान छोड़ने को तैयार होता है, आस्था छोड़ने को तैयार नहीं होता। और ये बात अक्रॉस द बोर्ड है। ये किसी एक विशेष धर्म की या धर्म के मानने वाले की बात नहीं है। ये एक प्रश्न उठता है। मैं भारत को आज भी उस पुराने भारत के परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ, और जब मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और हमारा आज का भारत, इन 3 इकाइयों को मैं एक इकाई मानकर चलता हूँ और देखता हूँ, तो इस देश, इस हिस्से की आबादी 1-8% बाहर की को छोड़ दीजिए, वो बात किसी वक्त अलग से करेंगे। उस 99% आबादी में से 40% लोगों ने इस्लाम को अपनाया। इस वक्त आप आबादी देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। 25 करोड़ के करीब हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान बसते हैं, 22-23 करोड़ पाकिस्तान में मुसलमान हैं, उसमें से तकरीबन 70 लाख वहाँ हिंदू हैं, बाकी 1 करोड़ के करीब निकाल दीजिए। बांग्लादेश की आबादी भी लगभग 20 करोड़ के आसपास है, वहाँ 9 या 11% हमारे हिंदू भाई हैं, कुछ बुद्धिस्ट हैं। 2 करोड़ की आबादी वहाँ से भी निकाल दीजिए और आंकड़े पे आ जाइए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। प्रश्न समझने का ये है कि किस कारण से लोग आस्था जैसी चीज़ को कुर्बान करते हैं। उस पार्ट को छोड़ दीजिए जिससे मैंने सहमति जताई। मैं उस पार्ट की तरफ आपका सबका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अगर कोई शख्स इस्लाम को छोड़कर क्रिश्चियनिटी में जाता है या सनातन में जाता है, या सनातन का धर्म का कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म में जाता है, तो उस धर्म के गुरुओं का, बड़े लोगों का, जो लोग चिंता करने वाले जो लोग हैं, जो चिंतक हैं उसके, जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसका, जो धर्म के मामलात में अग्रणी भूमिका रखते हैं, उनके लिए ये एक प्रश्न बनता है कि कहाँ क्या वजह है जो आस्था जैसी चीज़ को छोड़ने पर मजबूर कर रही है। बात यहाँ समाप्त करूँगा कि हर धर्म के मानने वाले 2 काम करें। एक तो ये है कि अपनी आस्था के साथ ईमानदार हों, और ईमानदारी का प्रमाण ये है कि जो आपके अवतार हैं, धर्म गुरु हैं, सदगुरु हैं, जिस शब्दावली के साथ भी आप उनको मानते हैं, उनका जो आचरण है वो आपके अंदर दिखना चाहिए। इसकी आज बड़ी कमी है, और ये बात भी अक्रॉस द बोर्ड है। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि तादाद पर, क्वांटिटी पे काम करना बंद कर दीजिए, क्वालिटी पे काम करिए। अच्छे सनातनी बनिए, अच्छे मुसलमान बनिए, अच्छे क्रिश्चियन बनिए, अच्छे बुद्धिस्ट बनिए, अच्छे जैनी बनिए, अच्छे पारसी बनिए, अच्छे बहाई बनिए, अच्छे सिख बनिए। जो भी हो अपनी जगह पे रहें, अपनी जगह पे रहकर अपनी चीज़ों का ईमानदारी से पालन करें, और एक बहुत अच्छे इंसान बनकर सबके, हमारे समाज के सामने आए। हम में से हर एक में मुकाबला एक चीज़ पे हो कि कौन कितना अच्छा इंसान बना रहा है और बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।